स्विचिंग डिवाइस है जो अनकंट्रोल्ड रहती है। यह एक स्विचिंग ऐसी डिवाइस है जो अनकंट्रोल्ड रहती है। ये अपना फायरिंग एंगल एक बार इसमें फिक्स कर दिया जाता है, ये उतने वोल्टेज के बाद ही ऑन टर्न ऑन करेगा। जैसे डायोड आपका टर्न ऑन करता है ना 7.7 वोल्ट के बाद, उसी तरह इसमें फिक्स कर दिया जाता है इसकी वैल्यू कि ये 20 वोल्ट के बाद एसी सप्लाई को ऑन करेगा, 20 वोल्ट से पहले की सप्लाई को ऑन नहीं करेगा। तो दोनों साइकिल में क्या करेगा कि शुरू में जो साइकिलिंग पूरी हुई है ये कैसा कंडक्शन देगा, ये जब अगर सीरीज में लग गया तो ये इस तरह देगा, शुरू के 20 वोल्टेज ऑफ रहेगा, उसके बाद अचानक ये ऑन हो जाएगा जब तक कि ऑफ नहीं। फिर शुरू के 20 वोल्टेज क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, निगेटिव वाला, क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल तो है नहीं, एसी डिवाइस है। तो शुरू के 20 वोल्टेज ऑफ रहेगा, फिर ये 20 वोल्टेज के बाद टर्न ऑन कर देगा। तो जब इसका आप ग्राफ चेक करोगे, ठीक है ना, तो इस तरीके से आएगा 20 शुरू के 20 वोल्टेज तक ये ऑफ रहेगा दोनों साइड में। इसी का फायरिंग एंगल अगर बढ़ा दोगे तो ये हो सकता है 40 वोल्टेज के बाद आए, फिर 50 वोल्टेज के बाद। तो फायरिंग एंगल बढ़ाते जाते हैं तो इसका जो होता है वोल्टेज अलग अलग होता चला जाता है, लेकिन ये अनकंट्रोल होता है। एक बार डिजाइन कर दिया गया तो फिर नहीं चलेगा। जो भी इसका फायरिंग एंगल एक ही बार डिसाइड होता है जब ये मैन्युफैक्चर हो रहा है। दूसरा ट्रैक होता है, देखो यहाँ पर जब सिंबल दोगे तो ये पूरा काला रहता है, ठीक है ना, पूरा शैडो कर दो। ठीक, दूसरा होता है ट्रैक, किसी का बड़ा भाई, वो कंट्रोल डिवाइस, वो कैसा स्विचिंग डिवाइस है, कंट्रोल्ड है, फुली कंट्रोल, यानी उसमें एक गेट होगा। क्या होगा, एक गेट होगा जी। इस गेट पर सप्लाई देकर और हम ये फायरिंग एंगल कम बेसी कभी भी कर सकते हैं। अगर इस पर जितना ज्यादा करंट दोगे फायरिंग एंगल क्या करेगा, कम करता चला आएगा। अगर यहाँ सप्लाई नहीं दोगे तो फायरिंग एंगल को बढ़ाता चला जाएगा, ठीक है ना। तो देखो फायरिंग एंगल बढ़ेगा तो सप्लाई हमको कम मिलेगी, फायरिंग एंगल बड़ा मिलेगा तो सप्लाई कम मिलेगी। तो फायरिंग एंगल कब बड़ा मिलेगा, जब यहाँ सप्लाई नहीं रहेगी। तो जब इसमें सप्लाई अगर आप नहीं दोगे, ठीक है, तो ये बहुत कम सप्लाई देता है, और जैसे यहाँ कोई सप्लाई आ जाती है, सप्लाई अचानक इसकी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये कंट्रोल डिवाइस, यहीं पर हम रजिस्टर लगाकर क्या करते हैं, रजिस्टर लगाकर वेरिएबल हम कंट्रोल करते हैं कि हमें आउटपुट कितना पावर चाहिए। आउटपुट अगर ज्यादा चाहिए तो यहाँ से करंट पास होने दो, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर दो, और अगर हमको पावर कम चाहिए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा कर दो, न तो यहाँ सप्लाई जाएगी नहीं, कंट्रोल करेगी, ठीक है ना। तो सिंबल समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है डैक और ट्रैक का। विदाउट गेट डैक होता है और गेट के साथ ट्रैक है, ठीक है ना, गेट डैक और ट्रैक। पैरेलल रेजिस्टेंस हम बता दे रहे हैं, पैरेलल रेजिस्टेंस ये पूछे जाते हैं सिंबल, ये सब रट लो इस चीजों को, आर बना देना यहाँ, ठीक है। ये सीरीज रेजिस्टेंस है, पैरेलल रेजिस्टेंस है, सीरीज इम्पीडेंस है, और यहाँ अगर टर्मिनल दे दी तो क्या कहलाएगा, पैरेलल इम्पीडेंस कहलाएगा। अब सॉकेट सुन लो, सॉकेट जो होता है, देखो ये जो होता है वो होता है 5 एम्पियर सॉकेट, क्या होता है 5 एम्पियर का सॉकेट। अगर हम इसमें इस तरीके से बना दें तो आप वन वे स्विच का सिंबल जानते हो ना, ऐसे होता है। वन वे स्विच का सिंबल कितने लोग जानते हो, नहीं जानते तो देख लो, वन वे स्विच का सिंबल होता है। हमने सेम इस सॉकेट में वही स्विच का सिंबल यहाँ दे दिया, बस इस सर्कल को छोड़ दिया, कोई चीज किया है ना। तो ये कहलाएगा 5 एम्पियर सॉकेट विथ स्विच, उसका सिंबल है 5 एम्पियर सॉकेट विथ स्विच। अगर इसी के नीचे आपने एक और सर्कल बना दिया बगैर इसके, तो कहलाएगा 15 एम्पियर सॉकेट विदाउट स्विच, 15 एम्पियर सॉकेट विदाउट स्विच। अगर इसी में स्विच का सिंबल आपने बना दिया तो ये कहलाएगा 15 एम्पियर सॉकेट विथ स्विच। और क्या था सिंबल, हाँ ये होता है सिंबल 3 फेज ट्रांसफार्मर का।
चाहे डेल्टा डेल्टा कर दो चाहे डेल्टा स्टार, ठीक है। दिस इज द 3 फेज ट्रांसफार्मर। पता नहीं सिंबल में क्या बनाए थे सर, हमारे तो सब्जेक्ट नहीं है, हम लोग को भी नहीं आ रहा था। ये होता है ट्रांसफार्मर। दो बाइंडिंग है, दोनों सर्किट क्या डिनोट करती है, दिस इज द 2 बाइंडिंग ट्रांसफार्मर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब चाहे इसको डेल्टा डेल्टा करो, चाहे स्टार डेल्टा करो, चाहे स्टार स्टार करो, चाहे स्टार डेल्टा स्टार करो, चाहे जैसे जो भी करो, ये 3 फेज 2 बाइंडिंग का ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर का जो होता है, अब पढ़ ही रहे हो ट्रांसफार्मर, तो ऑटो ट्रांसफार्मर का भी सिंबल पढ़ लो। ये देख लेंगे, बता देंगे। ये होता है ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल, ठीक है। ये होता है ऑटो सिंगल फेज का। और अगर इसी में हम 3 वायर कर दिए तो कितने फेज का हो जाएगा, 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर। 3 वायर कर दिए तो कितने हो गए, 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर हो गए। ऑटो ट्रांसफार्मर में दोनों बाइंडिंग एक ही कोर पर और एक ही बाइंडिंग की ओर होती है, समझ में। वहां पर एक ही, ये जो बाइंडिंग इस तरह आधा दिखा रहा है ना इस सर्कुलर से, ये दिखा रहा है कि दोनों बाइंडिंग एक ही है, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग अलग अलग नहीं होती, दोनों बाइंडिंग एक ही होती है। और कौन सिंबल था, डायोड तो आता है ये सबको, डायोड तो सब लोग बनाए। डायोड में साइडो मत करना, याद रखना कभी, सीधे सीधे जो डायोड का सिंबल होता है वही बनाकर छोड़ दो, ठीक है ना। जो डायोड का सिंबल होता है सीधा सीधा वही बनाकर। लेकिन यही अगर आप जेनरल डायोड बना रहे हो, अगर इसको जेनरल डायोड बना रहे हो तो इसको शैडो कर देना, ठीक है। जेनरल डायोड में शैडो होता है, याद रखना, पूरा कवर होता है। जेनरल डायोड और डायोड में ये अंतर होता है। एससीआर में देखो, एससीआर जो होता है, एससीआर जानते हो ना, डायोड का ही एक ग्रुप है, यानी डायोड एक अनकंट्रोल्ड, डायोड क्या होती है, एक अनकंट्रोल्ड डीसी स्विच डिवाइस होती है, स्विचिंग डिवाइस। डायोड क्या है, अनकंट्रोल्ड डीसी स्विचिंग डिवाइस है। ये एक स्विच होता है जो ऑन ऑफ करता है, आने आप करता है तो कुछ वोल्टेज तक आप लगेगा, उसके बाद ऑन कर देता है, इसका काम यही है। तो डायोड क्या होता है, एक स्विचिंग डिवाइस है जो अनकंट्रोल्ड है। एक बार ये डिजाइन कर दिया गया 0.7 वोल्ट मतलब 0.7, अब ये जब भी आप चलेगा उससे ऊपर वोल्टेज तो ही आना चाहिए। इसी का एक बड़ा भाई होता है जिसे आप कहते हो एससीआर, एक सेम डायोड की तरह होता है, लेकिन ये क्या होता है, कंट्रोल डिवाइस होती है। कैसी होती है, कंट्रोल डिवाइस। तो यहाँ से गेट बन जाता है, क्या बन जाता है, गेट बन जाता है। ये क्या कहलाता है, एससीआर का सिंबल है। ये कंट्रोलिंग डिवाइस है, यानी हम एससीआर पर डीसी सप्लाई, उसके गेट पर डीसी सप्लाई देकर हम उसके कंट्रोलिंग वैल्यू को घटा बढ़ा सकते हैं। हम जितने पर चाहेंगे उतने पर इसे टर्न ऑन करा देंगे अपने अनुसार। अगर यहाँ सप्लाई नहीं दोगे तो ज्यादा वोल्टेज पर ऑन होगा, सप्लाई देने लगे तो कम वोल्टेज पर ही ऑन करोगे। तो हम एक जो ब्रिज रेक्टिफायर जो बनाते हैं वो 2 तरीके से बनाते हैं, एक तो डायोड लगाकर, दूसरा एससीआर लगाकर। तो जो डायोड लगाकर बनाते हैं उस ब्रिज रेक्टिफायर को क्या कहते हैं, अनकंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर, या उसी को शॉर्ट लैंग्वेज में क्या कहते हैं, अनकंट्रोल्ड डीसी कन्वर्टर डिवाइस। क्या कहते हैं, अनकंट्रोल्ड डीसी कन्वर्टर डिवाइस, यानी एक ऐसा डीसी एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस है जो अनकंट्रोल्ड है, यानी जितने वोल्टेज के लिए डिजाइन हो गया उसी पर वो काम करेगा। लेकिन अगर यही हम एससीआर लगाकर अगर कंट्रोलिंग करते हैं, यानी कोई ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं, या कंट्रोल्ड डीसी कन्वर्टर डिवाइस कहते हैं। ये सब एक के नमूना होते हैं, उसी को घुमा घुमा कर अलग अलग जगह अलग अलग नाम से सारे टीचर बोलते हैं। तो ये कहते हो कि यहाँ हम कुछ और पढ़े थे, वहाँ कुछ और पढ़े थे, और वो भी वही पढ़ाए थे जो ये पढ़ाए थे। बस ये है कि केवल वो वही वर्ड बोल रहे थे जो तुमको सुनाई देता, दूसरा नहीं होता। समझ में आया ना, क्लियर हुआ। एलडीआर का सिंबल बताओ कितने लोग पता है, एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर।
ना पहली बार तो नाम सुन रहे नहीं होती है ये NDR का सिंबल होता है, याद रखना। ठीक है ना, हीटर की तरह जाकर देखोगे ना तो एकदम मसूर का दाना देखे हो, मसूर की दाल देखे हो ना, मसूर की अगर जो दाल होती है, अगर वो मान लो दाल ना हो, पूरा मसूर का एक बीज मसूर का उतने बड़ा NDR होता है, उसमें जो टर्मिनल होता है उसको कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। अगर उस पर लाइट की डेंसिटी ज्यादा पड़ती है तो उसका रजिस्टेंस अचानक गिर जाता है। ठीक है ना, यानी लाइट ज्यादा तो रजिस्टेंस कम, और लाइट डेंसिटी कम पड़ी तो रजिस्टेंस बहुत ज्यादा। तो जब हम किसी सर्किट को क्या करते हैं, बाईपास सिग्नल कराना होता है, तो हम क्या करते हैं, वहां NDR का यूज करते हैं। जैसे रोड लाइटें जो लगी होती हैं, ये किससे बनी होती हैं, जो रोड लाइटें जो बनी होती है ना, ये सब NDR का यूज होता है। कुछ नहीं हम करते, जैसे मान लो क्या कि एक सर्किट देखो बनाते इसलिए हम समझा रहे हैं कि आपको याद है परमानेंट कहाँ यूज करते हो। जैसे मान लो कोई सप्लाई हुई, इधर बल्ब है, ये बल्ब लगा हुआ है, और यहीं पर क्या लगा दो, NDR लगा दो। लाइट अगर नहीं पड़ेगी तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो पूरा करंट इसके थ्रू पास करेगी, बल्ब जलेगा। लाइट बढ़ गई तो पूरी करंट यहीं से पास कर देगी, बल्ब जलेगा ही नहीं, जहां से लो पास पाएगी करंट उधर से निकल जाएगी। समझ आया? तो इतनी छोटी सर्किट नहीं होती है। हम यहीं पर क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे सर्किट डिटेल आपको बताते हैं कि यहीं पर हम क्या लगा देते हैं। देखो यहाँ पर हम लगा देते हैं ट्रैक, क्या लगा देते हैं, ट्रैक लगा देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हम ट्रैक लगा देते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं यहाँ से गेट सिग्नल पे। हेलो, लगभग नियर अबाउट यही सर्किट होती है। जो रोड लाइट कंट्रोल करते हैं ना, आप लोगों को देखने में अचंभा लगता होगा, लेकिन ये सर्किट बिल्कुल छोटी है। थोड़ा सा बनाने में डिफिकल्टी होगी, लेकिन इस सर्किट में कोई दम नहीं होता है। हम कुछ नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, देखो हाईवी रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिए, ठीक है, एक कैपेसिटर यहाँ लगा दिए, NDR यहाँ लगा दिए, ड्रैक है जो गेट सिग्नल पास करेगा इसको, ये ट्रैक है। सप्लाई बल्ब के थ्रू जाती है, अगर इधर से कोई करंट पास नहीं हो रही है, इधर से बिल्कुल बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस करती है, कोई करंट नहीं पास हो रही है, तो इस पर सिग्नल नहीं जाएगा तो टर्न ऑन नहीं करेगा। तो जब टर्न ऑन नहीं करेगा तो इधर से पास होने नहीं देगा, करंट इधर से पास नहीं हो रही है और इधर से ये नहीं करने दे रहा है। सर्किट क्या है, आप ऑन करने के लिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस कम करते हैं, जैसे गेट सिग्नल इसको देगा, ये टर्न ऑन कर जाएगा, लाइट जलने लगेगी। ठीक है, अब इसका कमाल ये होता है कि अगर जो थोड़ी सी करंट इधर से आ रही है, ये कब तक ब्लॉक करके रखेगा, जब तक यार लाइट कम पड़ रही है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो करंट को इधर से पास होने, ये छोटा कैपेसिटर होता है, इसका माइक्रोफैरड कम होता है तो रिएक्टेंस बहुत ज्यादा होगा। माइक्रोफैरड उसका कम होगा तो रिएक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा ना। अरे पहले क्या एक ही बराबर सी जितना बड़ा होगा इसका रिएक्टेंस उतना, तो ये बहुत छोटा होता है इसीलिए बहुत बड़ा होता है, तो करंट इधर से जाने देगा नहीं जाने देगा। ये रोक लिया। दूसरा बंदा ये है, लाइट पड़ नहीं है, अंधेरा है, तो ये भी रोके पड़ा है, तो जो करंट आ रही है वो इसके थ्रू गेट पर जा रही है, जिसकी वजह से यार अगर धूप हुई, लाइट यहाँ पड़ी, तो जो करंट इधर से आ रही है ये वाला रास्ता पकड़ो, जो थोड़ी थोड़ी करंट जो जा रही है उसको जाने ही नहीं देता, कहा गेट सिग्नल। और बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है, इसीलिए हम सर्किट बता रहे हैं कि याद हो जाए सारे सिंबल। तो कुछ नहीं होता है, जैसे यहाँ अंधेरा रहता है, ये ऑन रहता है तो बल्ब जलता रहता है, जैसे उजाला हुआ ये उस सिग्नल को इधर से पास कर देगा, यहाँ कोई सिग्नल गेट पर नहीं आता है, ये ऑन ही नहीं होता है, तो बल्ब भी ऑफ रहता है। बाकी जो थोड़ी बहुत करंट आ रही है जिसके कारण पोटेंशियल यहाँ आना चाहिए, जिसकी वजह से बल्ब जले, तो ये इतना हैवी रेजिस्टेंस होता है कि सारा पोटेंशियल ड्रॉप यही कर देता है। जब इसको कुछ मिलेगा तब नहीं जलाएगा बल्ब, तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप न के बराबर होता है।
इसकी वैल्यू किलो में है, इसकी वैल्यू ओम में है बल्ब की, तो बताओ कहाँ पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा? यहाँ होगा। तो इस बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप तो हो ही नहीं रहा, तो जब नहीं हो रहा तो बल्ब जलेगा। तो ये क्या करते हैं कि 20 पोल लगे हैं रोड पर, एक किसी पोल में यही सर्किट फिट कर देते हैं, कांच की एक प्लेट लगा देते हैं ताकि बरसात का पानी ना जाए, धूल के कारण ना जाए, लाइट केवल जा सके। तो जब लाइट पड़ती है तो सारी लाइटें ऑफ हो जाती है, यानी जैसे सुबह होती है ऑटोमेटिक सारी रोड लाइट ऑफ हो जाती है, और जैसे शाम होती है इसी रजिस्टेंस से फिक्स कर दिया जाता है कि कितना अंधेरा होने पर लाइट ऑन करेगा और कितना उजाला होने पर ऑफ करेगा। समझ आया? तो सेम यही सर्किट होती है। यही रीजन है कि आप लोग देखे होंगे कि बरसात के मौसम में लाइटें ऑफ, बरसात में घना बादल छाता है, अंधेरा हो जाता है, सारी लाइटें ऑफ, कोई ऑन ऑफ नहीं करता है, इनको ऑटोमेटिक चलती है। बादल जैसे छटेंगे सारी लाइटें ऑफ हो जाएंगी। समझ आया? कभी गौर नहीं किया क्या इस चीज कि बरसात में लाइटें ऑन रहती है? ये सारी क्या है, ऑटोमेटिक कंट्रोल सर्किटें लगी होती है, इनको कोई ऑन ऑफ नहीं करता है। यही चीज हम वाटर लेवल कंट्रोल में सार्वजनिक जो शौचालय होते हैं वहाँ पर यही सर्किट लगी होती है कि अगर पानी का लेवल इससे ऊपर टंकी में गया तो मोटर बंद, और इतने लेवल से नीचे गया तो मोटर अचानक चालू। वहाँ की मोटर को कोई समरसेबल को ऑन ऑफ नहीं करता है, वो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होती है। क्या जैसे तेजी से बिजली गिरेगी लाइट ऑफ होगी फिर ऑन हो जाएगी, जितने देर लाइट पड़ेगी उस पर उतने देर के लिए ऑफ करेगा फिर ऑन कर देगा। अगर तुम लेकर जाओ रात में टार्च जला दोगे, देखो सारी लाइटें ऑफ हो जाएगी। एक टार्च लेकर जाओ जिस पोल में लगी है सर्किट, वहाँ टार्च मार दो, देखो ऑटोमेटिक सारी लाइटें ऑफ हो जाएगी। तो इसको ऐसी जगह रखा जाता है कि धूप की लाइट पड़े लेकिन और कोई लाइट न पड़े। समझ में आया? चोरी करने का आइडिया था। पीओटी ये क्या होता है? अरे बेवकूफों, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम शॉर्ट फॉर्म में पॉट भी कहते हैं, पीओटी। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस को पॉट भी कहते हैं। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वही होता है। और कौन से सिंबल थे? और बताओ से रिलेटेड सिंबल बताते चले जाएंगे। फायर, केवल 3 लाइन बस। कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर याद रखना, कॉन्ट्रैक्टर नहीं कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर का सिंबल है। अंग्रेजी कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर मत कहना। बता तो रही हूँ, बाकी सबका है, मैंने चेक किया। टाइमर, पावर एम्पलीफायर सर, पावर एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर। हाँ सर, वोल्टेज एम्पलीफायर उसमें दिया बुकलेट में, पावर एम्पलीफायर नहीं। अरे इसकी सर्किट तो सब है भी, हल्के वालों से मिलो।